बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। आज मैं आपको अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा कि अल्केन्स या अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर पैराफिन्स। अल्केन्स को जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, यानी इनके दरमियान कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अल्केन्स आप याद रखेंगे कि इसके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे उन तमाम में कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस वजह से इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी लिटिल एफिनिटी वाले कंपाउंड्स। लिटिल एफिनिटी से मुराद है कम सलाहियत वाले कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। अल्केन्स की एक बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि अल्केन्स हमेशा लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उस सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अल्केन की आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आप देखें कि आप इथेन की एग्जांपल ले लें। इथेन में तमाम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसके अलावा कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और ये बॉन्डिंग टूटती नहीं है। इस वजह से जब ये बॉन्डिंग ही कार्बन कार्बन के दरमियान से नहीं टूटेगी तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्ट भी बहुत कम करते हैं, इनके रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। द जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 होता है, यानी इस फार्मूले की मदद से आप तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अल्केन्स जो हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल इस फार्मूले को यूज करते हुए मैं आपके सामने रखूं, जैसे फार्मूला है हमारे पास CnH2n+2। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम तमाम अल्केन्स को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 40 तक जाती है, ये आप अपने जहन में रखेंगे। n की वैल्यू 1 से लेके 40 तक है। आप इसमें n की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप n की वैल्यू जो है वो 10 रख लें तो 2, यहां पे अगेन 10 प्लस 2, तो ये बन जाएगा C10 10 2 20, 20 प्लस 2 22। तो ये हमारे पास ब्यूटेन स्ट्रक्चर या ब्यूटेन का फार्मूला जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्यूटेन को तैयार कर सकेंगे। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत आप तमाम अल्केन्स को तैयार करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहां पे, तो वो है हमारे पास अगेन यही फार्मूला ले लें CnH2n+2। तो आप n की वैल्यू यहां पे चेंज कर लें। अब आप 8 रख लें। बेशक n की वैल्यू अगर आप 8 रखेंगे तो आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें और +2 इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा C8 8 2 16 16 + 2 18। तो यहाँ पे C8H18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो ब्यूटेन का ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल करेंगे, और इस तरीके से आप जो है वो डेकेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले की मदद से जितने चाहें अल्केन्स को आप तैयार कर सकते हैं। तो फार्मूला आपके सामने मौजूद है CnH2n+2। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला मौजूद है आपके सामने। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप जितने चाहे अल्केन्स को तैयार करें। तो इसकी वैल्यू ये भी आपने जहन में रखना है कि 1 से लेके 40 तक जाती है। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है वेयर द n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें जो n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 40 तक जाएगी। इन द केस ऑफ अल्केन्स n रेंजेस फ्रॉम 1 to 40। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अल्केन्स में जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 40 तक जाती है। इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। इस तरीके से अल्केन्स जो है वो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड की बना सकता है। होमोलोगस जो लफ्ज है यहाँ पे, इसका मतलब है कि होमो मीन्स सेम और लोगस जो है वो ग्रुप है, ठीक है, यानी सेम ग्रुप की आप जो है वो सीरीज बना सकते हैं। अगर आप सेम ग्रुप की सीरीज की बात करें तो सेम ग्रुप की सीरीज की एक एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4, दूसरा है C2H6, C3H8, C4H10,
C5H12 और C6H14। तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो कार्बन का और हाइड्रोजन का जो है वो सेम ग्रुप मौजूद है। सेम ग्रुप किस तरीके से कहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। देखें आप, बेशक इसमें नंबर ऑफ एटम्स चेंज है, मगर ये कह सकते हैं एटम्स की क्वांटिटी चेंज है या नंबर ऑफ एटम्स चेंज है, मगर जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर सिमिलर हैं। तो इसके अंदर तमाम के अंदर आप देखें वो कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप सेम है। तो ग्रुप सेम होने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो दूसरा नाम आपको यहाँ पे बताया गया होमोलोगस सीरीज का, होमोलोगस सीरीज। तो इस वजह से इसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, क्योंकि होमो मीन्स आप जहन में रखेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेम है, और लोगोस जो लफ्ज है यहाँ पे इसका मतलब है ग्रुप, यानी सेम ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके सामने बनेंगे, इसलिए यहाँ पे जो लफ्ज है वो होमोलोगस यूज किया गया। अब हम आ जाते हैं कुछ रूल्स की तरफ। कुछ रूल्स हैं होमोलोगस सीरीज बनाने के। ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स के आप कैसे होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से होमोलोगस सीरीज को तैयार कर सकेंगे। तो अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए आपको जो है वो जिन रूल्स को फॉलो करना है, उसमें जो सबसे पहला रूल आपको बताया गया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी सेपरेटेड बाय द जनरल फार्मूला। For example, the general formula of alkane, alkene and alkyne, CnH2n plus 2, CnH2n and CnH2n minus 2 respectively। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक फार्मूले के तहत जितने चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अल्केन का फार्मूला है, इस अल्केन के फार्मूले के तहत आप इस फार्मूले की मदद से एक होमोलोगस सीरीज को तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखें ये होमोलोगस सीरीज मैंने तैयार की है, तो एक ही फार्मूले की मदद से आप अल्केन को भी तैयार कर सकते हैं, और एक ही फार्मूले की मदद से आप अल्कीन और अल्काइन और इसके अलावा अल्केन्स तीनों की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। आपको सिर्फ इन तीनों के लिए फार्मूला चाहिए, और फार्मूला बहुत आसान है, CnH2n plus 2, CnH2n और CnH2n minus 2। इन तीन फार्मूलाज की मदद से आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस तीनों के स्ट्रक्चर्स को जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, या तीनों की आप होमोलोगस सीरीज बना सकेंगे इस फार्मूले की मदद से। पॉइंट नंबर 2 जो है वो आपको बताया गया, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफरेड बाय 1 यूनिट CH2 एंड 14 यूनिट्स इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कहता है कि आप हर दफा जो एक नया मेंबर बनाएं, उस नए आने वाले मेंबर में आपने CH2 का इजाफा करना है, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा करना है। इसके अलावा अगर आप हर एक में CH2 का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने हर नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में बनने वाले में 14 यूनिट्स का इजाफा किया है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एग्जांपल में आप देखें यहाँ पे कि आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो है CH4। अभी सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया कि आपने हर दफ़ा एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए CH2 का इजाफा करना है। तो आप देखें इससे सेकंड नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो बनेगा, ये सक्सेसिव मेंबर जो सेकंड वाला बनेगा वो C2H6 बना है। इसमें 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा किया है और 1 कार्बन का मैंने इजाफा किया, तो 2 हाइड्रोजन्स और 1 कार्बन के इजाफे के सबब एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन गया। और थर्ड मेंबर बनाना है तो अगेन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा करें, और एक फोर्थ मेंबर बनाना है तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा, फिर फिफ्थ मेंबर बनाना है तो 2 हाइड्रोजन्स का अगेन इजाफा करेंगे तो C5H12 बन जाएगा। तो इस तरह हर सक्सेसिव मेंबर में आपने CH2 का इजाफा किया है, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा किया। अगर आप देखें तो उस पॉइंट के अंदर जिक्र किया गया है हर मेंबर में आप जो नेक्स्ट मेंबर बनते चले जाते हैं, हर मेंबर में आपने 14 मॉलिक्यूलर मास का इजाफा किया, यानी 14 यूनिट्स का आपने इजाफा किया। वो कैसे किया? वो इस तरीके से कि 1 कार्बन का मास होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 12 प्लस 2 होगा। अगर आप इसको इक्वल करें तो आपके पास 14 है, तो आप देख रहे हैं कि 14 मॉलिक्यूलर मास का इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से जो पॉइंट नंबर 2 में आपके साथ जिक्र किया है वो ये जिक्र किया है कि जो भी आप नया मेंबर बनाएंगे या जो भी सक्सेसिव मेंबर बनता है वो आप अपने अंदर 14 मॉलिक्यूलर मास के इजाफे के साथ बनेगा। जैसे आपको मैंने जिक्र किया कि कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इस वजह से आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो 14 मॉलिक्यूलर मास के साथ आपने एक नया जो है वो मेंबर बना लिया अल्केन का। तो इस तरह हर दफा 14 मॉलिक्यूलर मास के इजाफे के साथ आप एक नए मेंबर्स की तैयारी जो है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट नंबर 3 में आपके साथ जिक्र कर रहा है।
पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है कि दे हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो होमोलोगस सीरीज में जितने मेंबर्स बनेंगे आप देख रहे हैं कि उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी। रीजन क्या है? बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। वो इस वजह से कि तमाम जो आप नए मेंबर्स बना रहे हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सारे एक जैसे हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप यानी ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये जितने मेंबर्स आप बनाएंगे इन तमाम में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी। आप कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड कह लें, या फिर आप दूसरा लफ्ज़ यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक जैसा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होने की वजह से या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं होमोलोगस सीरीज में तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो एक जैसी होती हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वो आपके साथ जिक्र कर रहा है, कहता है कि there is a regular change in a physical properties. The melting and boiling points increase gradually with the increase of the molecular mass. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने जहन में आपने रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी, मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुसलसल चेंज होती रहेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुसलसल क्यों चेंज होती रहेंगी? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हर दफ़ा मॉलिक्यूलर मैस में इजाफा हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अब जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करते हैं तो तैयारी के दौरान हर दफ़ा 14 मॉलिक्यूलर मैस का इजाफा होता है। तो 14 मॉलिक्यूलर मैस के इजाफे की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुसलसल चेंज होती रहती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब आप डाउन द सीरीज मूव करते हैं होमोलोगस सीरीज में, जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो मॉलिक्यूलर मैस में इजाफे की सबब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो चेंज आता रहेगा। पॉइंट नंबर 5 के साथ जो जिक्र कर रहा है आपके साथ, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ सिमिलर जनरल मेथड। इनको एक ही जनरल मेथड के साथ जो है वो तैयार किया जा सकता है। अब वो कैसे? वो इस तरीके से कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके फार्मूलास मौजूद हैं CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो ये सेम जनरल तरीके हैं। इन्हीं तरीके की मदद से आप तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं, चाहे वो अल्केन की सीरीज़ है, चाहे वो अल्कीन की सीरीज़ है, चाहे वो अल्काइन की सीरीज़ है। तीनों की आप होमोलोगस सीरीज़ को एक ही जनरल तरीके के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये वो 5 रूल्स हैं जिन रूल्स को आप फॉलो करके अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। ना सिर्फ आप अल्केन की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं बल्कि आप अल्कीन की भी होमोलोगस सीरीज को बना सकेंगे इस दौरान। तो हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है कि वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि तमाम हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो फिर इससे ड्राइव किए जा सकते हैं। यानी एक ही जनरल फार्मूला है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दी है, जैसे ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है CH4। इसमें आप देखें मैंने बाकी के तमाम हाइड्रोकार्बन्स इस CH4 की मदद से बनाए हैं। यानी बेसिकली जो मैंने यूज़ किया है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन वो CH4 है। इस CH4 से तमाम हाइड्रोकार्बन्स को मजीद आप तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का जो है वो हर सक्सेसिव मेंबर में इजाफा करते जाएं। तो हर दफ़ा एक नया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो हम लोग पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तस्वर करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप हैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, हाइड्रोजनेशन या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करके आप एक नया मेंबर बना सकते हैं, या एक हाइड्रोकार्बन को यूज़ करके आप मजीद हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उससे थोड़े से चेंजेस के साथ नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर किया जाता है। ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम देम बाय अ सब्स्टिट्यूटिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय वन और मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है कि हाइड्रोकार्बन्स की जो तैयारी है या नए हाइड्रोकार्बन्स का जो बनने का अमल है वो बड़ा आसान है। वो अगर आप सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करेंगे तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करने की वजह से जो है वो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो आप पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करें और इसके अलावा ड्राइव्ड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आप उनसे बना सकते हैं। यानी ये जो जिस हाइड्रोकार्बन्स को आप बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, और जो नए हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे वो डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन्स
कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो इन अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस की भी होमोलोगस सीरीज को आप बना सकते हैं। सिंपल इज दैट कि आपने हर दफ़ा 14 मॉलिक्यूलर मास का इजाफा करना है और इसके अलावा आपने जनरल फार्मूलाज को यूज़ करना है। अगर आप जनरल फार्मूलाज को यूज़ करोगे तो जनरल फार्मूलाज की मदद से आप इनकी होमोलोगस सीरीज को बआसानी बना सकेंगे।